ऑफिशियल पॉलिसी थी कि बलूचिस्तान को अलग कराना है। फिर बीच में हमने सुना कि वो केपी के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। अच्छा। कश्मीर में भी वो काम कर रहे हैं और अब उन्होंने सिंध के ऊपर भी बात कर ली। मैं एक बात आपसे कह दूं, और इंडिया और वेस्टर्न पास कहते हैं नहीं, ये दलाई लामा जो इंडिया में बैठा हुआ है इस वक्त एग्जाइल में, ये फैसला करेगा कि वहाँ नया दलाई लामा कौन बनना है। अच्छा। तो ये एक और इशू चल रहा है वहाँ ऑन दी क्वेश्चन ऑफ हु इज द दलाई लामा ऑफ टिबेट। अच्छा, तो टेंशंस तो हैं, बॉर्डर इशू एंड देन द होल इशू ऑफ टिबेट एंड और फिर ऊपर से अब जो बात पानी की बात शुरू हो गई है, ये जो डैम की बन रहा है या बनाना चाहता है या धमकी दे रहा है चाइना, इट्स इन टिबेट। तो इंडिया को तो और भी तकलीफ हो रही है कि ये अगर हम पाकिस्तान के साथ कुछ करेंगे तो चाइना जो डैम बनाएगा टिबेट के अंदर, हाँ। वो फिर हमारा ब्रह्मपुत्र जो है वो उसके ऊपर मसले बन जाए। कन्वेंशन हुई थी, उसका नाम है शिमला कन्वेंशन जी 1914 में जी। तो उसमें ये फैसला हुआ कि ये मकमोन लाइन होगी बिटवीन एज द बॉर्डर जी। अच्छा, वो टिबेट उस वक्त उसकी कोई हैसियत ये थी कि इट वाज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। चाइना क्लेम करता था मगर वो अभी कब्जा नहीं था उसके ऊपर, और इंडिया जो था वो कहता था कि चाइना का हिस्सा नहीं है, इट्स इंडिपेंडेंट। अच्छा। अब वो चाइना ने आफ्टर द रेवोल्यूशन फौजें भेज के टिबेट को चाइना का हिस्सा बना दिया। कोई 5-7 साल पहले इन्होंने वहाँ के 5 नाम थे वेरियस रीजन्स के, वो चेंज कर दिए और अपना नाम चाइनीज नाम देने शुरू कर दिए। अभी भी वो कहते हैं ये अरुणाचल नहीं है, ये है ज़ेंगनाम, उसको ज़ेंगनाम कहते हैं। तो अब उन्होंने और भी बहुत से इलाके जो है वहाँ नाम चेंज करने शुरू कर दिए। बड़ा सवाल अरुणाचल प्रदेश, उसमें हुआ एक वाकया जिसने इंडियन मीडिया को आग बबूला कर दिया और उन्होंने ट्रांसमिशन शुरू कर दी। एक प्रेमा वांगजॉम थी, यूके बेस्ड इंडियन नेशनल है। ये जब ट्रांजिट करी थी यूके से जापान तो उन्हें शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और कहा गया कि 18 घंटे तक रिपोर्टेडली इंडियन मीडिया के मुताबिक उनको हैरास किया गया, जबकि चाइना उस पर अपना मौक़िफ़ रखता है और अरुणाचल प्रदेश के हवाले से उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ नाम भी 2022 में रख दिए थे। वहाँ एक ड्यूरेंट लाइन की तर्ज पर एक लाइन है जिसको इंडिया ऑफिशियल बॉर्डर समझता है, चाइना ऐसा नहीं समझता। मतलब जैसे ड्यूरेंट लाइन है वैसे मकमोहन लाइन है। मकमोहन लाइन है, यू आर वेरी राइट। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो ताज़ा इंसिडेंट है इसने इंडिया को क्यों ट्रिगर किया और इसके नताइज क्या होंगे? देखिए, ये मसला कोई नया नहीं है, ये पुराना मसला है चाइना का और इंडिया का, अगेन डिवीजन ऑफ लैंड बॉर्डर्स। जैसे ड्यूरेंट लाइन क्रिएट की थी बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है जी। इसी तरीके के साथ उन्होंने चाइना और इंडिया के दरमियान तिब्बत के इशू के ऊपर एक मकमोहन लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, ये कन्वेंशन हुई थी, उसका नाम है शिमला कन्वेंशन जी 1914 में जी। तो उसमें ये फैसला हुआ कि ये मकमोहन लाइन होगी बिटवीन एज द बॉर्डर जी। अच्छा, वो तिब्बत उस वक्त उसकी कोई हैसियत ये थी कि इट वाज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। चाइना क्लेम करता था मगर वो अभी कब्जा नहीं था उसके ऊपर, और इंडिया जो था वो कहता था कि चाइना का हिस्सा नहीं है, इट्स इंडिपेंडेंट। अच्छा। अब वो चाइना ने आफ्टर द रेवोल्यूशन फौजें भेज के तिब्बत को चाइना का हिस्सा बना दिया, क्योंकि ये हिस्टोरिकली हमारा हिस्सा था जी। ये ब्रिटिश ने आगे ये गड़बड़ की और तिब्बत को ये हैसियत देनी शुरू कर दी। और जैसे ब्रिटिश ने बहुत सी जगह पे गड़बड़ की थी, उसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने कितनी जगह के अंदर मसले छोड़ गए हैं इस किस्म के बना के। वो उन्होंने अपनी राज को कन्वीनियंस के लिए किए थे, मगर जब चले गए तो वो गले पड़े हुए हर वहाँ के जो लोग हैं उनके आपस में लड़ाई झगड़े, एक क्लासिक डिवाइड एंड रूल। ठीक। अच्छा, तो अब तिब्बत के ऊपर इश्यू बना। अच्छा, उसके साथ फिर जाहिर है वो पूरा एक इलाका है, पहाड़ी इलाका है हिमालयस का। अच्छा, अब ये अरुणाचल जो है ये चाइना क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी है। क्यों? क्योंकि ये तिब्बत की टेरिटरी होती थी। तो जब तिब्बत को उन्होंने सीज किया तो ये इस तरफ है, नीचे है, तो ये उन्होंने कहा कि इंडिया ने ये कहा कि ये हमारा हिस्सा है, नाम रखा हुआ था अपना। तो चाइना इधर आया नहीं फिर। अच्छा। उसने उधर ही छोड़ दिया, मगर क्लेम अपना रखा कि ये हमारा तिब्बत का हिस्सा है, तो इसलिए हमने तिब्बत ले लिया। तिब्बत इज नाउ पार्ट ऑफ ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, बट इज पार्ट ऑफ चाइना, तो ये भी हमारा है। अच्छा। इंडिया नहीं मानता, तो ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही है वहाँ ऑन द मैकमोहन लाइन। ओके। मैकमोहन लाइन उसके नीचे है अरुणाचल, उसके ऊपर है तिब्बत एंड चाइना। ओके। अच्छा, तो ये
तिब्बत के ऊपर भी बड़े मसले रहे हैं। दो तिब्बत के अंदर भी वो दलाई लामा का इशू रहा है, आपको पता है जी। चाइना के खिलाफ जब से ये महाज इंडिया का और ग्लोबल पावर्स का तो उन्होंने तिब्बत को उकसाया है और दलाई लामा को एज द ग्रेट लीडर ऑफ तिब्बत। और दलाई लामा का एक ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ वो मुश्तरका तौर पे दलाई लामा बनता था, जिसके चाइनीज़ अथॉरिटीज़ भी उसके अंदर इनपुट देती थी कि ऐसे बंदे को बनाना है जो हमारे खिलाफ ना हो एंड सो ऑन। वो स्पिरिचुअल लीडर है जी। तो हुआ ये कि उस वक्त का जो दलाई लामा था ये उठ के इंडिया भाग आया जी। उसके बाद जो इलेक्शन होते हैं वहाँ वो अब नया दलाई लामा बनना है बिकॉज ये बूढ़ा हो गया, ये फारग होने वाला है। अब उसके ऊपर इशू बना हुआ है। चाइना कहता है जो भी नया दलाई लामा बनेगा हमारी अप्रूवल के साथ बनेगा, और इंडिया और वेस्टर्न पावर्स कहते हैं नहीं, ये दलाई लामा जो इंडिया में बैठा हुआ है इस वक्त एग्जाइल में, ये फैसला करेगा कि वहाँ नया दलाई लामा कौन बनना है। अच्छा, तो ये एक और इशू चल रहा है वहाँ ऑन द क्वेश्चन ऑफ हु इज द दलाई लामा ऑफ तिब्बत। अच्छा, तो टेंशंस तो हैं, बॉर्डर इशू एंड देन द होल इशू ऑफ तिब्बत एंड और फिर ऊपर से अब जो बात पानी की बात शुरू हो गई है, ये जो डैम की बन रहा है, या बनाना चाहता है या धमकी दे रहा है चाइना, इट्स इन तिब्बत। तो इंडिया को तो और भी तकलीफ हो रही है कि ये अगर हम पाकिस्तान के साथ कुछ करेंगे तो चाइना जो डैम बनाएगा तिब्बत के अंदर, वो फिर हमारा ब्रह्मपुत्र जो है वो उसके ऊपर मसले बन जाएंगे। तो इस किस्म के इश्यूज, सबसे बड़ा डैम बनाने की बातें जो की तो ये इंडिया का भी अब इशू बन गया है, लड़ाई झगड़े का। चाइना का तो है ही। तो चाइना ने अब थोड़ी बहुत एक्टिविटी शुरू कर दी है। अच्छा, और वो एक्टिविटी ये है कि वो अब इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये जो अरुणाचल है ये हमारी जगह है। अच्छा। और हम पहले उन्होंने कोई 5-7 साल पहले उन्होंने वहाँ के 5 नाम थे वेरियस रीजन्स के, वो चेंज कर दिए और अपना नाम चाइनीज नाम देने शुरू कर दिए। अभी भी वो कहते हैं ये अरुणाचल नहीं है, ये है ज़ेंगनाम, उसको ज़ेंगनाम कहते हैं। तो अब उन्होंने और भी बहुत से इलाके जो है वहाँ नाम चेंज करने शुरू कर दिए अपने नक्शे के ऊपर, और वो सारे जो इंडियन नाम है वो सारे उन्होंने रद्द कर दिया, अपने नाम कर दिए, सारे के सारे चेंज कर रहे हैं। तो देयर इज अ चेंज इन चाइनीज पॉलिसी व्हिच इज गेटिंग अ बिट मोर अग्रेसिव विज़ दिस रीजन। तो इंडिया को तकलीफ हो रही है। उन्होंने डिमार्श भी कर दिया इस वाक़े के बाद, कर भी दिया। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये सिर्फ डिस्प्यूट यहाँ नहीं है, एक और भी जगह है जो जिसे कहते हैं अक्साई चिन का पहाड़ी इलाका, वो चाइना ने कब्जे में किया हुआ है। और इंडिया कहता है ये हमारा इलाका जी। इंडिया कहता है अरुणाचल हमारा है, चाइना कहता है हमारा जी। तो दोनों की वो है कोई 40,000 स्क्वायर किलोमीटर और 38,000, ये है कोई 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये दो इश्यूज भी साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यूज आर प्रीटी सीरियस, राइट। और आपको पता है कि 1962 में ये बॉर्डर इश्यूज के ऊपर लड़ाई झगड़े हुए, फिर 2020 में हुए गलवान और डोकलाम जैसे, दोबारा भी हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है। सो अब ये इज बिकमिंग अ वेरी सेंसिटिव एरिया, राइट। इसीलिए इंडिया विल हैव टू कीप इट्स फोर्सेस देयर। हाँ, चले वो भी मल्टीपल फिर फ्रंट्स पे एंगेज हो सकते हैं, लेकिन क्या इसका कोई ताल्लुक है कि राजनाथ सिंह सिंध के हवाले से बयान देते हैं? हालांकि सिंध तो उस वक्त भी तकसीम नहीं हुआ था जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तकसीम चल रही थी, पंजाब और बंगाल की। उन्होंने सिंध का बयान क्यों दिया? देखिए, वो पहले बलूचिस्तान का देते हैं ना जी, वो तो यही कह रहे हैं ना कि बलूचिस्तान को अलग करवाएंगे। वो तो उन्होंने ऑफिशियल पॉलिसी थी कि बलूचिस्तान को अलग कराना। फिर बीच में हमने सुना कि वो केपी के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। अच्छा, कश्मीर में भी वो काम कर रहे हैं, और अब उन्होंने सिंध के ऊपर भी बात कर ली। मैं एक बात आपसे कह दूं, बलूचिस्तान का और वहाँ की जो इनकलाबी फोर्सेस हैं या इंसर्जेंट्स हैं या जो मर्जी आप कह लें उनको, इंडिया ने हमेशा वहाँ इंटरेस्ट रखा है इन दैट रीजन काफ़ी अरसे से। सिंध के अंदर भी इंडिया का जो सिंधी नेशनलिस्ट थे अब इतने नहीं रहे। 20-30 ईयर्स अगो सिंधी नेशनलिज्म के अंदर जो लोग थे वो बड़े इंडिया के साथ काफ़ी उनका फ्लर्टेशन थी। इंक्लाइन नहीं था, सपोर्ट मिलती थी सिंधी नेशनलिज्म। ओके, हाँ, जैसे हमारी तरफ से सिखों को सपोर्ट मिलती थी। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट द बैलेंस। वो ये हम ये, वो ये हम ये, तो इस किस्म की सिचुएशन थी। तो अब इसीलिए उन्होंने सिंध का शुरू कर दिया। मेरा ख्याल ने ये बात सबसे पहले की थी कि सिंध जो है ये तो इंडिया का हिस्सा है, और एक दिन आएगा कि सारा पाकिस्तान जो है
स्पेशली सिंधु इंडिया का, भारत का हिस्सा बन जाएगा। ये एक इंटरव्यू दी थी अडवाणी साहब। अच्छा, हाँ, उसको आप गूगल करके निकाल लीजिएगा। मुंबई से उनको शायद ज्यादा ही हम तो अब मोहब्बत है। मगर उसके बाद जब अभी अडवाणी साहब जब पाकिस्तान आए जी। और कायदे आज़म के मज़ार के गए और फिर मैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान इज हियर टू स्टे। ओके। अब पाकिस्तान को हमारी कोई अब एम्बिशंस नहीं है, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज कर लिया था। अच्छा। हाँ, तो मगर अब बीजेपी फुल सर्कल करके वापस जा रही है उसी मौक़िफ़ पे जो आरएसएस का मौक़िफ़ था। ठीक। ठीक, ओके। आई थिंक दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। बट ये क्या मतलब चाइना का जो अरुणाचल प्रदेश के हवाले से ये है रोकना इस तरह एयरपोर्ट पर, क्या इसका कोई ताल्लुक बनता है उस बयान के साथ जो राजनाथ सिंह की जानिब नहीं, से मेरा दिया नहीं गया? ख्याल बनता है, मगर आई थिंक चाइनीज़ विल, बस उन्हें एहसास है इस बात का कि अगर इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर देता है तो चाइना के बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है विद चाइना, विद पाकिस्तान। तो उस तरीके से चाइना विल ऑलवेज बेल आउट पाकिस्तान। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमले वमले करेगा किसी किस्म के भी, काउंटर चाइना से भी आएगा, हमारी तरफ से तो आएगा ही, चाइना विल ऑल्सो थ्रो इन सम अपनी चाल भी। राइट। तो आई थिंक उनके दोनों इंटरेस्ट साथ साथ चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से इन्होंने सबक भी इंडियंस ने सीखा कि दुश्मन एक नहीं था, दुश्मन 2 3 थे। ये उनके जो फौजी रहनुमा हैं, फौजी ऑफिसर्स हैं, वो कह चुके हैं। तो